अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे लॉ ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कॉन्टिजेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटोलॉजी का जो है लॉजिकल इक्विवेलेंस में बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसका रोल क्या है वह इस वीडियो में हम देखेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास कैसे आया, हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे बनाए और ये सारा कुछ किस तरीके से बना, तो ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस बेसिकली होता क्या है। सपोज देयर आर टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स x एंड y which will be known as logical equivalence if and only if the truth table of both contains the same truth values in their columns। वो तभी ट्रू हो सकती हैं जब इनके कॉलम जो हम बनाएंगे उसमें सेम की सेम वैल्यूज़ आएँ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट। देखेंगे इसको अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास इनके कॉलम अगर सेम हो तो ये हमारे पास ट्रू होती हैं। इन्होंने बोला कि कॉलम की बात की है कि इनके कॉलम अगर दोनों के वैल्यूज़ ट्रू हो, यानी कि x है और y है, अगर इनके कॉलम की वैल्यू यानी इसमें ट्रू ट्रू इसमें फॉल्स फॉल्स, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये भी ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स दे रहा हूँ, तो ये देखें इनके कॉलम सेम है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। उसके बाद अगर मैं इनको शो करना चाहूँगी कि x और y जो है लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ये 3 सिंबल्स, यानी कि 1 2 3 लाइंस यूज़ करके मैं कहूँगी ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अगर मैं x इक्वल टू y करूँगी तो ये मेरे पास गलत हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती, ये टोटली रॉन्ग है, इसको नहीं करना आपने कभी भी। तो हमने क्या लिखना है कि 3, हम लॉजिकल इक्विवेलेंस किससे शो करते हैं, 3 लाइन से, x और यहाँ पे 3 लाइन्स और फिर y यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने जो है फार्मूलाज की तरफ कि हमने फार्मूलाज किस तरीके से सारे बने हुए हैं और उनको पढ़ते हैं किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास देखें P एंड T आ रहा है, ठीक है। P एंड T लॉजिकल इक्विवेलेंट है P के, इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ तो बन गया, लेकिन ये आया कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक P लिखेंगे और यहाँ पे एक ट्रू, T का मतलब होता है सारी वैल्यूज ट्रू है उस कॉलम में, तो हम 2 उसका ले लेते हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे कितने आएंगे, सारे के सारे ट्रू। तो इसका जब हमारे पास P एंड T निकालेंगे तो P एंड T का आंसर देखते हैं क्या बनता है। एंड के साथ हमारे पास क्या होता है कि अगर आगे ट्रू है या सारे के सारे ट्रू हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, P की वैल्यू क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। तो ट्रू 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 हमारे पास क्या आएगा, ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, देखिए ट्रू फॉल्स, ये कौन से कॉलम में, ये ट्रू फॉल्स इसमें भी है, इसमें भी सेम वही ट्रू फॉल्स यूज़ हुए हैं। तो हम कहेंगे कि P एंड T लॉजिकल इक्विवेलेंट है P के, क्यों, क्योंकि इन दोनों के कॉलम क्या है, सेम है। और सेम कैसे आए हैं, हमें पता है कि P के साथ अगर हमारे पास सॉरी कहीं पे भी हमारे पास एंड होता है तो एंड में हम ट्रू को नहीं देखते, हम देखते हैं फॉल्स को। अगर एक दफ़ा फॉल्स आ गए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स। उसके बाद देखते हैं P और फॉल्स हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट है P के, तो ये हमारे पास ये इसी तरीके से हमारे पास आइडेंटिटी लॉ इसका नाम है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं P और T, P एंड F, तो हमारे पास फॉल्स और इसका ट्रू आएगा। डोमिनेशन लॉ, इसके जब ट्रू टेबल बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमने बनाना है। P और P हमारे पास क्या होगा, P और P एंड P हमारे पास क्या होगा, P, इसको कहते हैं इंडेम्पोटेंट लॉ। तो ये जो हमारे पास P और P है, ये P एंड P हमारे पास वापस से लॉजिकल इक्विवेलेंट P दे रहा है, ये इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर P अगर ट्रू ट्रू है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ पे P और फिर आखिर में आंसर भी हमें P दे रहा है, हमने P निकालना है, तो हमें देखते हैं क्या आंसर हमें देता है, ठीक है। P और P का आंसर हमारे पास क्या आता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। इसका आंसर हमें गिवन है कि ट्रू ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे P दोबारा हमने लिया ट्रू फॉल्स, तो इसका अगर हम और लें तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। किस तरीके से, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, वही सेम चीज़ हमारे पास दोबारा से आ गई। अगर मैं यहाँ पे एंड भी ले लेती हूँ तो एंड में हमें क्या देगा, ट्रू 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 और आगे ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो वही सेम चीज़ दोबारा बन गई। तो मैं कहूँगी कि क्या है, इंटरप्रेटेड लॉ वापस हमें P दे देता है। डबल नेगेशन लॉ, इसको हम एंड पे फिर से देखेंगे कि हमारे पास डबल नेगेशन लॉ कैसे हमने अप्लाई किया है और ये किस तरीके से ट्रूथ टेबल के जरिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम बचपन में मैथ्स वगैरह करते थे तो मैथ्स वगैरह में क्या होता था कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास A प्लस B करो तो किसके इक्वल होता है, B प्लस A, तो बिल्कुल उसी तरीके से P और Q करो तो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है Q और P। अगर मैं P एंड Q करती हूँ तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है Q एंड P के, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद लिखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या है, P और Q और R, और यहाँ पे क्या है, P और Q और R,
एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एसोसिएटिव लॉ की ये है कि कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास किस तरीके से होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हमारे पास नॉर्मल मैथ्स में यूज़ होता है। लेकिन हम जिस तरह एसोसिएटिव लॉ में हम बात करते थे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको करना है कि p और q और r लॉजिकल इक्विवेलेंट है p और q और r कि अगर हम इसको पहले सॉल्व करें इसके साथ सॉल्व करें या फिर इसको पहले सॉल्व करें बाद में इसको सॉल्व करें तब भी उसी के इक्वल है। लेकिन बात ये है कि जो इसके दरमियान जो ये साइन है, ये जो लॉजिकल कनेक्टिव होता है, इसको हमने एज इट इज़ एक ही रखना है। ऐसा ना हो कि a प्लस बी माइनस सी किया और यहाँ पे a प्लस बी और फिर बाद में माइनस सी किया और ये डिफरेंट हो जाता है, ये चेंज हो जाता है इसका आंसर। तो जो भी लॉजिकल कनेक्टिव हम यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पे और यूज़ किया, यहाँ पे भी और यूज़ किया, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो लॉजिकल कनेक्टिव सेम होना चाहिए। अगर मैं एंड की बात करती हूँ तो p एंड q एंड r, p एंड q एंड r, तो ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव सेम होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले क्या है, p और q एंड r। इसके अंदर ट्रिक ये यूज़ हुई है, फार्मूला कैसे बना है तो इसको हम बताते हैं कि अगर हमारे पास बचपन में लिखा होता कि a मल्टीप्लाई कर दो b माइनस सी के साथ, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है, p और जो हमारे पास लिखा है मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, तो हमने क्या करना है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि p और q बीच में एंड, जो भी माइनस जो बीच में आ रहा होता था उसको ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट्स के बीच में लिख लेते हैं उस सिंबल को। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखे, एंड आ रहा है बीच में, तो एंड और p और r फिर से ब्रैकेट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, p एंड q, और यहाँ पे देखिए p एंड मल्टीप्लाई होता है, हम क्या लिखेंगे, दोनों के साथ बारी बारी लिखे, p एंड q और p एंड r। यहाँ पे बीच में क्या यूज़ हो रहा था, और, तो यहाँ पे बीच में हमने क्या लिख दिया, और। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम नेक्स्ट जाएंगे डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपने लाजमी देखना है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के प्रूफ्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग डी मॉर्गन लॉ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम इसको देखते हैं, इसको हमने करना कैसे। सबसे पहले हमने बात की थी p, हमें अगर कोई p दे देता था तो हम कहते थे उसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन p। ये तो हमने सिंपल एक ही उसकी वेरिएबल की थी, अगर एक वेरिएबल हो तो उसका नेगेशन कैसे निकालते हैं। सोचें कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, यानी कि p और एंड q आ गया, तो इसका अगर हमारे पास होल नेगेशन होता है, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे कि नेगेशन p एंड नेगेशन q, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने नेगेशन p नेगेशन q तो लिखना है, लेकिन जो बीच में एंड है ना उसको एज इट इज नहीं लिखना, उसका ऑपोजिट लिखना है, और। यानी एंड है तो और कर देना है, और है तो एंड कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो नेगेशन p एंड q, तो p एंड q का होल नेगेशन है, जिसको लॉजिकली किसकी इक्विवेलेंट है, नेगेशन p और नेगेशन q। ये जो एंड है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, और में। उसके बाद नेगेशन p और q, अगर p और q इसका होल नेगेशन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेशन p आगे और है तो हम इसको क्या कर देंगे, एंड नेगेशन q। इसको क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ। इतना सिंपली था। उसके बाद हम कहेंगे एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या है, p और p एंड q क्या कहते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट p के है, p एंड p और q लॉजिकल इक्विवेलेंट है p के। उसके बाद यहाँ पे ये एब्सॉर्प्शन लॉ ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा देख लें और इसको याद कर लें। उसके बाद देखते हैं p और नेगेशन p, ये हमारे पास ट्रू, p एंड नेगेशन p हमारे पास हमेशा फॉल्स। तो ये इसको हम देखें, इसको कहते हैं नेगेशन लॉ। इसको हमने सॉल्व कैसे किया, इसी को दोबारा से देख लेते हैं। ये पहले मैंने बनाया था लेकिन वीडियो हमारे पास डिलीट हो गई, तो मैं इसको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास p लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेशन p, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा है, एक p है, एक क्या है, नेगेशन p। तो हमने क्या करना है कि पहले p की वैल्यू ले ली हमने, ट्रू फॉल्स, नेगेशन में क्या आएगा, फॉल्स ट्रू। तो हमारे पास ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब उन्होंने आगे क्या बोला कि इसको क्या करो, p और नेगेशन p, यानी कि p और नेगेशन p लो। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, p और नेगेशन p जब मैं लेती हूँ तो मेरे पास क्या आया कि और में अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो देखिए इनमें से कोई एक भी ट्रू होती है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो मेरे पास और में क्या आता है कि कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ट्रू आती है, तो मैं इसको कहूँगी सारी स्टेटमेंट ट्रू आ रही हैं, तो मैं इसको कहूँगी टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी में क्या होता है, मैं उसका आंसर टी लिख सकती हूँ। तो मैं कहूँगी p और नेगेशन p का आंसर क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद हमारे पास है p एंड नेगेशन p। अगर मेरे पास एंड आ जाए तो एंड में क्या करेंगे, एंड में हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे हमारे पास और के बजाय एंड आ जाए तो हमारे पास अगर एक भी फॉल्स होता है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो इसमें कोई ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो हमारे पास एंड के फॉर्म में क्या आएगा, फॉल्सीफाई, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखें, इसको कहते हैं नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ और नेगेशन लॉ में फ़र्क है। नेगेशन लॉ में क्या होता है कि नेगेशन के साथ हमने क्या करना होता है, उसके साथ और एंड लेना होता है, उसके मुताबिक हमारे पास ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आती है। लेकिन जो हमारे पास
पास डबल नेगेशन ला है, उसके अंदर हमारे पास हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव सम ऑफ द इक्विवेलेंसेस। जैसे कि सबसे पहले इक्विवेलेंस हम करेंगे कम्यूटेटिव ला को कैसे सॉल्व करना है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद डबल नेगेशन ला, फिर डी मॉर्गन ला। चलते हैं अपनी इसकी तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ आया हुआ है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, पी और क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट है क्यू और पी के। तो सबसे पहले पी का टेबल बनाया, कॉलम बनाया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू का क्या है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू टेबल कैसे बनाना है इसको पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इसको कैसे बनाना है, इसके कितने रोज होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं अपने इसी की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, पी और क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट है क्यू और पी के। तो सबसे पहले हम पी और क्यू के लिए कॉलम बनाते हैं। तो पी और क्यू यानी कि अगर और का है तो यानी कि अगर कोई एक भी ट्रू होता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो कोई एक भी जहाँ ट्रू था तो हमने इसका आंसर ट्रू लिखा। तो क्यू और पी के लिए भी सेम वही कंडीशन होंगी, लेकिन पहले क्यू लेंगे फिर पी लेंगे तो बात तो वही हो गई, कोई एक भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आएगा। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो आप अगर इसका टेबल देखें ये वाला और इसका टेबल देखें ये वाला, तो दोनों के टेबल क्या है, सेम है। तो हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस का जब हमने डेफिनेशन पढ़े तो उसमें लिखा था कि अगर हमारे पास टेबल सेम आ जाए यानी कि कॉलम सेम आ जाए, दो जो हमने जो स्टेटमेंट्स लिए उनके अगर हमारे पास कॉलम सेम आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। जो हमने इसमें तो और की डिस्कशन की, अब नेक्स्ट में हम एंड का देखते हैं कि एंड में हमारे पास क्या होता है। तो आप देख सकते हैं एंड में हम आगे, एंड में भी हम बिल्कुल ऐसे पी और क्यू का टेबल बनाते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास क्या है, पहले पी एंड क्यू, तो और यहाँ पे क्या है क्यू एंड पी। तो पी एंड क्यू के लिए हम टेबल बनाया था, हमने कहा था कि डिस्कस ये किया था कि अगर एंड वाले उसमें कोई एक भी फॉल्स आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ऑटोमेटिकली फॉल्स। उसके बाद क्यू एंड पी, अगर मैं क्यू पहले लेती हूँ तब भी वही कंडीशन रहेगी सेम एंड के लिए कि अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। एक बात आपने लास्ट में याद करनी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ पे देखें, अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ट्रू है, इसमें कितने ट्रू हैं, एक ट्रू है, और इसमें भी कितने ट्रू हैं, एक ट्रू है। इसमें कितने फॉल्स हैं, 3 फॉल्स हैं। इसमें भी कितने फॉल्स हैं, 3 फॉल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास ऐसा टेबल आ जाए कि फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, और मैं कहूँगी ये इसमें कितने फॉल्स हैं, 3 है, इसमें कितने फॉल्स हैं, 3 है, इसमें एक ट्रू है, इसमें भी एक ट्रू है, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इसी रो के अंदर अगर ट्रू है तो उसी रो के अंदर अगला भी ट्रू होना लाजमी है। इस रो के अंदर ये फॉल्स है तो अगले उसमें भी ये फॉल्स होना लाजमी है। इसमें ये फॉल्स है तो इसमें भी फॉल्स, इसमें फॉल्स है, इसमें फॉल्स। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 फॉल्स हैं, इसमें बेशक यहाँ फॉल्स है, इसमें ट्रू आ गए तो ये वाला ट्रू ऊपर चला गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट वगैरह नहीं है। आपने जो है यहाँ पे पी एंड क्यू है तो क्यू एंड पी का मतलब यही है कि जो यहाँ इस रो में लिखा है वही सेम उस रो का होना चाहिए, कॉलम डिटो कॉपी सेम होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ के अंदर हमने सबसे पहले पी लेंगे और फिर नेगेशन पी लेंगे। पी हमारे पास ट्रू फॉल्स, अगर इसका हम नेगेशन ले तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। तो अगर हम इसका दोबारा से नेगेशन ले तो डबल नेगेशन का मतलब ये, अगर एक दफ़ा हमने नेगेशन ले लिया उसका दोबारा से नेगेशन ले, तो दोबारा से नेगेशन लेने का मतलब ये है कि जो हमारे पास नेगेशन पी आया है उसका दोबारा नेगेशन लेने का है कि फॉल्स है तो उसका ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। तो हमारे पास नेगेशन का भी नेगेशन आ गया, नहीं जो हमने नेगेशन पी लिया था उसका दोबारा से नेगेशन लिया, तो हम ये नहीं, हमने लिखा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, तो हमने डबल नेगेशन ले लिया, पहले सिंगल फिर डबल। तो डबल नेगेशन किसके इक्वल आ गया, इसका ट्रू टेबल देखें किसके साथ इक्वल है, ट्रू फॉल्स, और ये क्या है ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास वो लॉजिकल इक्विवेलेंट किसके हो जाता है, पी के। तो हम इसको हमने फॉर्मूले में ऐसे लिखा था पी, और ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, इसको हमने लिखा था ये हमारे पास क्या है, डबल नेगेशन लॉ। तो ये हमारे पास क्या आया था, डबल नेगेशन लॉ। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं डी मॉर्गन लॉ, कि डी मॉर्गन लॉ हमारे पास कैसे सॉल्व हुआ है। अब देख सकते हैं हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में सबसे पहले हम ट्रू टेबल को हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद इसके स्टेटमेंट्स देखेंगे इस डी मॉर्गन लॉ स्टेटमेंट्स पे कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले हमने जो डी मॉर्गन लॉ देखना है वो उस पर क्या देखना है, ट्रू टेबल पे। इसका जिस तरह हमने पिछली बार हमने ट्रू टेबल से हमने इसको वेरीफाई किया था कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे ट्रू टेबल के थ्रू कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। सबसे पहले पी और क्यू 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 रोज होंगी, 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स।
इसमें क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और ये जो मैंने 2⁻² यानी 2 वेरिएबल्स हैं, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, आपने कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आप पिछली वीडियो देखें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कितनी रोज़ लगानी है, आपको कितनी रोज़ बनानी चाहिए, कितने वेरिएबल्स हैं, उस हिसाब से पहले किसको सॉल्व करना है, ये सारा किस तरीके से आया है, ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेगेशन पी, सबसे पहले नेगेशन को सॉल्व कर दें। तो नेगेशन को करेंगे तो पी का नेगेशन क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू यानी कि क्यू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यानी उसी क्यू का सारा नेगेशन ऑफ क्यू लिख देना है। पी एंड क्यू, पी और क्यू को हमने एंड की फॉर्म में लेना है, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, एंड। तो यानी कि पी एंड क्यू का मतलब ये है कि अगर एक भी ट्रू एक भी फॉल्स है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब जो हमारे पास पी एंड क्यू आया उसका हमने क्या लेना है, नेगेशन लेना है। तो नेगेशन हमने लिया तो हमारे पास नेगेशन में ये आया कि हमारे पास इसका जो भी हमारे पास पी एंड क्यू इसका नेगेशन ले लेते हैं। ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हमने लिखा हुआ था कि नेगेशन और पी एंड क्यू ये वाला तो हमारे पास इसका टेबल आ चुका है, वो क्या है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो नेक्स्ट वाले का देखते हैं कि क्या उसका भी सेम यही टेबल आता है कि नहीं आता। तो हमने और लेना है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ये नेगेशन पी है और नेगेशन क्यू, इसके दरम्यान में क्या लेना है, और लेना है। ठीक है, तो और लेंगे तो इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हम इसको और में कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास नेगेशन पी और नेगेशन क्यू लिखते हैं तो फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, क्योंकि हमें और में पता है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये वाला टेबल देखें, यानी कि ये वाला कॉलम देखें और ये वाला कॉलम देखें, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों के कॉलम सेम है। तो हमने इसको टेबल के थ्रू जो है हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि नेगेशन पी एंड क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के। उसके बाद हम यहाँ पे तो हमने नेगेशन पी एंड क्यू को हमने वेरीफाई किया है, इसमें हम वेरीफाई करेंगे नेगेशन पी और क्यू क्या ये भी वेरीफाई करता है कि नहीं करता। तो चलते हैं इसकी तरफ कि क्या ये भी इसको सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमारे पास नेगेशन पी में क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यों उसका ऑपोजिट करना है। नेगेशन क्यू में फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसके बाद पी और क्यू, तो पी और क्यू है यानी कि पी और क्यू यानी कि एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। इन दोनों में देखें, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब ये पी और क्यू इसका हमने क्या लेना है, नेगेशन लेना है, यानी इसका ऑपोजिट है, जो भी इस कॉलम में लिखा है उसका ऑपोजिट। ट्रू ट्रू है तो फॉल्स 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 और यहाँ क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू यानी कि एंड आ गए, यानी कि एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू में एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये वाला टेबल देखें तो इसमें पहले क्या है, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये हमारे पास देखिए दोनों टेबल क्या है, आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो जब ये इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं नेगेशन पी और क्यू, और जो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है ये दोनों क्या है हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हम स्टेटमेंट के थ्रू भी हम इसको सॉल्व करेंगे कि स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगी और उसमें लिखा होगा कि यूज डी मॉर्गन्स लॉ टू फाइंड द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि डी मॉर्गन लॉ से आपने क्या लिखना है, नेगेशन फाइंड करनी है। पहले हमें लिखा होता था कि जॉन इज़ रिच, हमें कोई एक स्टेटमेंट दी जाती थी, जॉन डज नॉट लाइक मैथ्स, इस तरह की कोई एक स्टेटमेंट दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे एंड यानी लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ हुआ है एंड, तो इस तरह का कुछ नहीं होता था। अगर हमें लिखा होता था जॉन इज़ रिच तो हम क्या करते थे कि हम इसको लिखते थे जॉन इज़ नॉट रिच, उसका क्या हो गया, नेगेशन हो गया। यानी अगर इसको मैं पी कंसिडर करती हूँ तो हमारे पास नेगेशन पी क्या बनता था कि जॉन इज नॉट रिच, तो हमारे पास क्या बन जाता था, जॉन इज नॉट रिच। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है जॉन इज रिच एंड जॉन इज हैप्पी, यानी इसको मैं ओवरऑल एंड हैप्पी है तो इसमें जॉन इज हैप्पी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ये क्या है हमारे पास पी और ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्यू। क्यू कैसे बन रहा है, पूरा लिखूंगी जॉन इज हैप्पी। ठीक है, क्यों जॉन के बारे में बात की जा रही है। तो पी और हमारे पास क्या आया, पी आया और साथ में बीच में कनेक्टिव क्या यूज हुआ है, एंड क्यू। तो पी एंड क्यू आया है तो इसका उसने ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है कि नेगेशन फाइंड करना है, यानी इसका ओवरऑल नेगेशन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, जो एंड है उसको और में चेंज करने लेना है। तो अब इसमें मैं कैसे लिखूंगी, इसी फॉर्म में मैंने क्या लिखना है, इसको लिखना है पी और क्यू। तो मुझे पता चल गया कि पी और क्यू क्या है बेसिकली, तो पी क्यू पता चल गया तो मैंने नेगेशन पी और नेगेशन क्यू की फॉर्म में लिखना है। पी क्या था हमारे पास, जॉन इज रिच। अब मैं क्या लिखूंगी, जॉन
इज नॉट रिच। और आगे क्या है, और आगे क्या है, क्यू, नेगेशन क्यू है तो क्यू क्या था, जॉन इज हैप्पी, तो मैं नेगेशन क्यू क्या बन जाएगा, जॉन इज नॉट हैप्पी। तो हमारे पास क्या बन गया, जॉन इज रिच एंड हैप्पी, तो हमारे पास क्या बन गया, जॉन इज नॉट रिच और जॉन इज नॉट हैप्पी। उसके बाद कार्लस विल बाय बाईसाइकिल और रन टुमारो। ओके, इसमें कार्लस या तो बाईसाइकिल करेगा या तो फिर भागेगा कल, ठीक है। तो इसमें दो स्टेटमेंट बने, कार्लस विल बाईसाइकिल और यानी कि और रन टुमारो, कार्लस विल रन टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आगे स्टेटमेंट दिए इसके दरम्यान में और यूज़ होता है, ये जो पिछला ये लफ्ज़ है कार्लस विल, ये दोनों के साथ यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ पी और इसको ले लेती हूँ क्यू। तो हमारे पास क्या बन गया था, पी और क्यू, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इनका क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है। पी और क्यू का मैं क्या करूँगी, नेगेशन। ये जो मैं और लिख रही हूँ ना, ये मैं क्वेश्चन से ही लिख रही हूँ, देखिए और बीच में लिखा तो मैंने यहाँ एज इट इज और उतारा, इसका होल का मैं नेगेशन लूँगी तो हमारे पास क्या है, किसके इक्वलेंट होगा, नेगेशन पी, और है तो मैं इसका किस में चेंज हो जाएगा, एंड नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू बन जाएगा। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू बन गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, सॉल्व करती हूँ इसको किस तरीके से कि हमारे पास नेगेशन पी मैं लिखूंगी तो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, पी है कार्लस विल बाईसाइकिल, तो मैं लिखूंगी कार्लस विल नॉट बाईसाइकिल, और है तो मैं यहाँ पे क्या बन गया, एंड कार्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड नेगेशन क्यू है तो पहले क्यू क्या था, कार्लस विल रन टुमारो, तो नेगेशन क्यू क्या है, उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, एंड कार्लस विल नॉट रन टुमारो। तो ये मेरे पास क्या बन गया कि उसका नेगेशन। ये हमारे पास क्या था, हमारे पास डी मॉर्गन लॉ में स्टेटमेंट दी थी कि कार्लस विल बाईसाइकिल रन टुमारो। अब मैंने इसको नेगेशन फाइंड किया तो उसको डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, उसमें क्या आया, कार्लस विल नॉट बाईसाइकिल एंड कार्लस विल नॉट रन टुमारो। दो और एग्जाम्पल्स करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डी मॉर्गन लॉ कैसे अप्लाई होता है। अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, मी वॉक्स और टेक्स द बस टू क्लास। अब हमारे पास कितनी स्टेटमेंट दी है, मी वॉक्स करेगी, यानी कि पहला मी वॉक्स, ये और किसके पीछे है, वॉक्स और टेक्स द बस टू क्लास, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या यूज़ हुआ है, और यूज़ हुआ है, तो मी वॉक यानी कि मैं कह देती हूँ ये क्या है हमारे पास पी, और टेक्स द बस, ठीक है, मी वॉक्स टू क्लास और टेक द बस टू क्लास, ठीक है, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, क्यू। तो हमारे पास पी और क्यू आया है, तो जब पी और क्यू आ गया हमारे पास तो इसका होल का नेगेशन अगर मैं लूँगी तो मेरे पास आंसर लॉजिकली किसके इक्वलेंट होगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। होप्स आपको डी मॉर्गन लॉ अब याद भी हो गया होगा कि पहले दोनों के साथ नेगेशन अप्लाई करना है, बीच में अगर और है तो एंड में कन्वर्ट कर देना है। तो पी हमारे पास क्या था, मी वॉक्स टू क्लास, तो ये टू क्लास तो बेसिकली सब्जेक्टिव के तौर पे उसके साथ यूज़ हो रहा है, दोनों के साथ। तो मी वॉक्स टू क्लास, अब मैं इसको नेगेशन ले लेती हूँ, मैं क्या लिखूंगी नेगेशन के अंदर, मी डज नॉट वॉक्स टू क्लास, बीच में क्या यूज़ हुआ है, पहले और था, अब मैं क्या यूज़ करूँगी, एंड फिर क्या होगा, मी आगे क्यू है ना, तो क्यू था टेक्स द बस, तो मैं इसका नेगेशन क्या लूँगी, डज नॉट टेक द बस, एंड मी डज नॉट टेक द बस टू क्लास। ये हमारे पास सी वाले का हो गया। अब डी वाले का देखा, इब्राहिम इज स्मार्ट, इब्राहिम एक बंदा है वो क्या है, स्मार्ट, और बीच में क्या यूज़ हुआ है, एंड यूज़ हुआ है, तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या आ गया हमारे पास, एंड। तो ये हमारे पास इज स्मार्ट क्या है हमारे पास, पी, और हार्ड वर्किंग क्या है, क्यू, तो पी एंड क्यू आया है। तो इसका होल अगर मैं नेगेशन लूँगी तो हमारे पास किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के मुताबिक हो गया। तो पी हमारे पास क्या था, इब्राहिम इज स्मार्ट, तो हमारे पास नेगेशन पी क्या होगा, इब्राहिम इज नॉट स्मार्ट, तो इब्राहिम इज नॉट स्मार्ट, आगे पहले एंड था, अब क्या यूज़ हो गया, और, तो मैं और ही लिखूंगी, और इब्राहिम इज, पहले क्यू क्या था, इब्राहिम इज हार्ड वर्किंग, अब मैं क्या लूँगी, नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगा, इब्राहिम इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो ये था हमारे पास आज का डी मॉर्गन लॉ। हमने आज लॉजिकल कनेक्टिव्स किए, कंजक्शन, डबल नेगेशन, डी मॉर्गन लॉ, हमने ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में कर लिए। अब अगर आपको कोई इशू होता है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आपको कोई इशू आता है, तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आपने वहाँ से ज्वाइन करना है, अपना क्वेश्चन जो है आपने पोस्ट करना है, और उसका इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।